कभी सोचा है कि फोन चार्ज करने के लिए चार्जर ढूंढना ही ना पड़े? हम एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जो वायरलेस बिजली से मुमकिन हो सकती है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी जिंदगी और हमारे काम करने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। अच्छा चलिए, एक पल के लिए एक चीज सोचते हैं। एक ऐसा कमरा जहां कोई तार नहीं, दीवारों पर कोई सॉकेट नहीं, फिर भी टेबल पर लैंप जल रहा है, लैपटॉप चार्ज हो रहा है और फोन वो तो हमेशा 100% पर है। ये सब अपनी ऊर्जा पता है कहां से ले रहे हैं? सीधे हवा से। किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? तो जो तारों का जंजाल होता है ना, और हर डिवाइस के लिए अलग अलग चार्जर रखने की जो झंझट है, बस उसे अलविदा कह दीजिए। इस नई दुनिया में ना तो सही केबल ढूंढने की टेंशन होगी और ना ही ये पूछना पड़ेगा कि भाई मेरा चार्जर किसने लिया। और जरा सोचिए तो, जब दीवारों पर सॉकेट ही नहीं होंगे तो घर का फर्नीचर जहां मन चाहे वहां रख सकेंगे। इस बात की कोई मजबूरी नहीं होगी कि प्लग पॉइंट कहां है। मतलब डिजाइन और सहूलियत का एक बिल्कुल नया लेवल खुल जाएगा। ये काम करेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे आज वाईफाई करता है। देखिए, जैसे वाईफाई ने हमें बिना तार के इंटरनेट से जोड़ा है, ठीक उसी तरह वायरलेस बिजली हमें लगातार पावर देती रहेगी, चाहे हम कमरे में कहीं भी हों। डिवाइस हमेशा ऑन, हमेशा चार्ज्ड, बिना किसी रुकावट के। तो चलिए इस कमाल की टेक्नोलॉजी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है, इसकी इतनी ज़रूरत क्यों है और आने वाले वक्त में इससे क्या क्या बदलने वाला है। और सुनिए, ये अब कोई सपना या कोरी कल्पना नहीं है। पोर्शे और डिज्नी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां वो पहले से ही ऐसे वायरलेस पावर सॉल्यूशंस बना रही हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। मतलब जो कल तक साइंस फिक्शन था वो अब हकीकत बन रहा है। और ये चीज़ें सच में हो रही हैं। आज इसी वक्त फ्रांस में तो एक ऐसी सड़क भी है जो चलती हुई इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज कर देती है। सोचिए, रेंज की चिंता ही खत्म। स्वीडन में पब्लिक टैक्सियों के लिए वायरलेस चार्जिंग स्टेशंस हैं और घरों में भी स्मार्ट लॉक जैसी चीजें अब दीवारों के अंदर से ही पावर ले रही हैं। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे दुनिया को बदल रही है। इस टेक्नोलॉजी में जो तरक्की हो रही है उसकी रफ्तार वाकई कमाल की है। मतलब देखिए, कुछ ही सालों के अंदर हम डिज्नी रिसर्च के एक कमरे वाले एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़कर टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक ऐसे प्रैक्टिकल सिस्टम तक पहुंच गए हैं जहां सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कमरे के स्ट्रक्चर में ही छिपे हुए हैं। ये दिखाता है कि इनोवेशन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सवाल उठता है कि ये सब होता कैसे है? मतलब हवा में बिजली भेजना, ये मुमकिन कैसे है? चलिए अब इस टेक्नोलॉजी के पीछे की साइंस को समझते हैं और जानते हैं उन दो मेन तरीकों के बारे में जिनसे ये काम होता है। देखिए, इसके दो मेन तरीके हैं। एक है इंडक्टिव कपलिंग। ये शॉर्ट रेंज के लिए है। आसान भाषा में कहें तो जैसा हमारा वायरलेस फोन चार्जर होता है ना, ये बिल्कुल उसी टेक्नोलॉजी पर काम करता है। दूसरा है रेडिएटिव कपलिंग। ये है लंबी दूरी के लिए। इसमें माइक्रोवेव या रेडियो तरंगों के जरिए एनर्जी को बीम किया जाता है, जिससे पूरे के पूरे कमरे या बिल्डिंग को भी पावर दी जा सकती है। लेकिन ये मामला सिर्फ चार्जर से छुटकारा पाने तक ही सीमित नहीं है। वायरलेस बिजली में इतनी ताकत है कि ये हमारे शहरों को, अस्पतालों को और यहां तक कि इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। तो चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी बात क्यों है। जरा इस एक नंबर पे ध्यान दीजिए, 25 अरब। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक दुनिया में 25 अरब से ज्यादा कनेक्टेड डिवाइस होंगे और इन सबको लगातार बिजली चाहिए होगी। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। तो सवाल ये है कि इतने सारे डिवाइसों को पावर मिलेगी कैसे? वायरलेस बिजली इसका एक बहुत बड़ा जवाब हो सकती है। सोच कर देखिए, इलेक्ट्रिक कारें हाईवे पर चलते चलते ही चार्ज हो रही हैं। बैटरी खत्म होने का डर ही नहीं। अस्पतालों के कमरे तारों के जंजाल से बिल्कुल आजाद, जिससे इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो। और ये भी सोचिए कि स्पेस में मौजूद सोलर पैनल से सीधे धरती पर बिजली भेजी जा सके। ये सब कुछ ऐसी रेवोल्यूशनरी संभावनाएं हैं जो वायरलेस बिजली से सच हो सकती हैं। लेकिन हाँ, जैसा हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इस वायरलेस दुनिया की राह में भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। अभी भी कुछ बड़ी रुकावटें हैं जिन्हें पार करना है। पहली बात, अभी ये सिस्टम काफ़ी महंगे हैं और इन्हें इंस्टॉल करना भी मुश्किल है। दूसरा, एफिशिएंसी। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, पावर लॉस होता है, मतलब एनर्जी बर्बाद होती है। फिर एक और मसला है स्टैंडर्ड का। अभी कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब अलग अलग कंपनियों के सिस्टम एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। और सबसे अहम, सेफ्टी। लंबे समय में इसका हमारे शरीर या दूसरे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्या असर होगा, इस पर अभी भी सवाल हैं। लेकिन इन चुनौतियों का मतलब ये नहीं कि रास्ता बंद है। भविष्य काफी ब्राइट दिख रहा है और आगे का रोड मैप भी साफ हो रहा है।
तो सवाल ये है कि अगले 5 से 10 सालों में क्या होने की उम्मीद है। ये बदलाव एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आएगा। स्टेप 1, हमारे घरों और ऑफिस में कुछ खास कमरे या जोन वायरलेस इनेबल्ड होंगे। स्टेप 2, एयरपोर्ट, कैफे, पार्किंग लॉट जैसी पब्लिक जगहों पर वायरलेस चार्जिंग पैच दिखने लगेंगे। और स्टेप 3, स्मार्ट वॉच और ईयरबड्स जैसे छोटे गैजेट्स सबसे पहले पूरी तरह से प्लग फ्री होंगे और यहीं से एक पूरी तरह से वायरलेस फ्यूचर का रास्ता खुलेगा। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ सिर्फ एक छोटे-मोटे अपग्रेड की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव है। ये इस बात को बदलेगा कि हम एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करते हैं और एनर्जी के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। ये सफ़र तो अभी बस शुरू ही हुआ है और जैसे जैसे हम इस नए दौर के और करीब जा रहे हैं, असली सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम उस आखिरी तार को काटने के लिए और एक सचमुच की वायरलेस दुनिया को अपनाने के लिए तैयार हैं?